हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कराऊंगी। तो 2021 जैसा कि 2021 में ऑल शिफ्ट में एमटीएस एग्ज़ाम 2021 में ऑल शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का कराने वाली हूँ। तो ये पार्ट नंबर 1 है। शिफ्ट वाइज सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का कराने वाली हूँ। तो ये सेशन सीएचएसएल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एमटीएस का तो है ही, क्योंकि 2021 के जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस को शिफ्ट वाइज आज है पार्ट नंबर 1 शिफ्ट वाइज कराने वाली हूँ। और रेलवे के लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस क्लास का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से टेलीग्राम पर जाकर इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, जब एक वस्तु 388 रुपये में बेची जाती है तो 3% की हानि होती है। 3% की हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में क्या है यदि इसे 18% की लाभ पर बेची जाएगी। तो यहाँ पर 3% का हानि हो रहा है। 100 में 3% का हानि, तो यहाँ से आ जाएगा 97%। तो ये 97% बराबर कर लेंगे 388 के। इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 97 से 388 चला जाएगा 4 बार में चला जाएगा। लेकिन यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज के कारण 2 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 400 आ गया, ये 400 आ गया। फिर कहा गया है वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा यदि इसे 18% की लाभ पर, तो यानी 400 का हम 18% लाभ यानी 100 + 18 कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 118 और बटा में हो जाएगा 18% का लाभ हो रहा है तो बटा में 100 हो जाएगा। 2 शून्य से शून्य चला जाएगा। 118 × 4 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 और 11 चौक 44 और 3 47 432 400। तो यहाँ आ जाएगा 43 नहीं 47 आ जाएगा 472, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 7/10/2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 2 बाइक की लागत कीमतों का योग है 50,000 रुपये। पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर बेचा गया यदि विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस एसपी जो कि सेम है, तो दूसरी बाइक का क्रय मूल्य क्या होगा। ये एमटीएस एग्जाम 7/10/2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो कि विक्रय मूल्य समान है, तो पहली बाइक बराबर इंटू हो जाएगा 20% का लाभ हो रहा है तो 100 + 20 कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा पहली बाइक का 20% 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी बाइक पर 20% की हानि 100 - 20 कर लेंगे, आ जाएगा दूसरी बाइक जो कि 80। यहाँ से पहली अपॉन दूसरी कर लेंगे, शून्य से शून्य चला जाएगा। ये 4 दूनी 8, 2 बार में चला जाएगा, 4 तिया 12 3 बार में चला जाएगा। यानी ये हो जाएगा 2/3। पहली का 2 रेशियो और दूसरी का 3 रेशियो आ गया। तो फिर कहा गया है दोनों बाइकों की लागत कीमत का योग, यानी 2 का और 3 इन दोनों का योग कर लेंगे। योग करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 को बराबर कर 5 रेशियो आ जाएगा। इस 5 रेशियो को बराबर कर लेंगे 50,000 के। जब बराबर कर लेंगे 50,000 के तो ये हो जाएगा 1 रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 1585। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 10,000 आ गया। 10,000 इंटू यहाँ पर 2 कर लेंगे तो पहली हो जाएगा पहली बाइक जो कि इस 2 में 10,000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20,000।
तो 20 के लिख देती हूँ। और दूसरी बाइक जो कि 3 रेशियो है, 3 इंटू 10,000 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 30,000। 10,000, 20,000 और 30,000। तो पूछा गया है दूसरी बाइक का क्रय मूल्य। दूसरी बाइक का क्रय मूल्य पूछा गया है तो 30,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। यानी दोनों का सेलिंग प्राइस यहाँ पर बराबर है। 800 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ और 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य रुपए में क्या होना चाहिए। ये 7/10/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस। तो इन दोनों का 832 और प्लस कर लूँगी 400, इसी कंसेप्ट से बनाइएगा 448। यदि जब दे रखा हो 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ और उसी वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुए हानि के बराबर है, यानी दोनों बराबर हैं और बटा हो जाएगा 100, बटा हो जाएगा 2 जो कि बटा में आ जाएगा। अब इसको बराबर कर लेंगे तो ये हो रहा है। तो यहाँ से इनका सम कर लेंगे, सम करेंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8, उसके बाद 8 4 12 यानी 1280। 1280 बटा 2 कर लेंगे, 1280 बटा 2 करेंगे, 2 से काटेंगे 1280 को तो 6 बार में, फिर 40 बार में, यानी 640 आ गया। यहाँ से 640 आ गया। कहा गया है 20% का लाभ, तो 640 का 20% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य रुपए में क्या होना चाहिए। तो 640 का 20% का लाभ निकालेंगे 120, 100 प्लस 20 कर लेंगे 120 और बटा में हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 चला जाएगा, फिर एक 0 से 0 चला जाएगा। 12 इंटू 64 कर लेंगे, 12 चौक 48 और 12 छक 72 और 4 हो जाएगा 76। 76 इस क्वेश्चन का राइट 768 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति ने वस्तु को 7% की हानि पर बेचा। यदि 7% की हानि पर बेचा, यदि वह 10.5% के लाभ पर बेचता तो उसे 105 रुपये अधिक प्राप्त होता। 11% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे रुपये में निम्नलिखित से कौन सा होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 10.5% है, प्लस कर लेंगे 7%। 10.5 प्लस 7% कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 17 और दशमलव जो कि एक अंक छोड़कर है तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा 5 से पहले, तो परसेंटेज बराबर हो जाएगा। अधिक कहा गया है इसलिए इनको आपस में ऐड किए हैं इनको, और यदि कम कहा जाता तो इनको माइनस करते। यहाँ पर हो जाएगा 105 हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे 17.5 को, तो ये हो जाएगा 35/2 हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा। और ये परसेंटेज भी रहेगा, जैसे कि यहाँ पर 17.5 है तो यहाँ पर ये दशमलव हटेगा, बटा में हो जाएगा 10। 5 दूनी 10, 5 से चला जाएगा, 5 दिया 15 और 50 25, इसलिए यहाँ पर 35 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, 35/2, इसलिए डायरेक्टली मैं लिख दी। इसको बराबर अब कर लेंगे। यहाँ परसेंटेज जो कहते हैं रहेगा 105 हो गया। फिर 100%।
100% बराबर कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ 35 से इसको काट लेंगे। 35 से जैसे ही काटेंगे तो ये 3 तिरिके 9 और 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 बार में चला जाएगा 35 से। और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का मल्टीपल 6 बन जाएगा, लेकिन यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज के कारण ये हो जाएगा 600। 600 हो गया। अब यहाँ से आ गया 600, 100% बराबर आ गया 600। तो फिर कहा गया है 11% का लाभ, यानी इस 600 का हम 11% का लाभ निकालेंगे तो 600 इंटू कर लेंगे 11%, 1100 प्लस 11 कर लेंगे यानी 111 हो जाएगा और बटा में 100 रहेगा, क्योंकि 11% का लाभ हो रहा है। शून्य से शून्य चला जाएगा। 111 इंटू 6 करेंगे 666। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ सारे क्वेश्चंस बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस सेशन को ज़रूर अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करेंगे। चलती हूँ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 250 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तु को 250 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचता है। यदि वह एक को 25% के लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेचता है, तो इस लेन देन में हुए लाभ या हानि का मूल्य रुपए में बताना है। ये 8/10/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर दोनों का विक्रय मूल्य जो कि सेम है। सबसे पहले यहाँ पर विक्रय मूल्य सेम है तो यहाँ 25% का लाभ कहा गया है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता है 1/4। 1/4 आता है। यहाँ लाभ हो रहा है तो 4 के सापेक्ष में, डिनोमिनेटर के सापेक्ष में लाभ होता है, यानी 4 से ये रेशियो हो रहा है 5। तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट के केस में 4 से यहाँ हो जाएगा 5, 4 से ये 5 हो जाएगा। और 25% की हानि हो रही है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो यहाँ हानि हो रही है तो यही 4 के रिस्पेक्ट में ही हानि होगा। 4 पर 1 रेशियो की हानि, 4 रेशियो में पर 1 रेशियो की हानि, तो ये 4 से 3 यहाँ पर आ जाएगा 4 से 3 हानि के केस में। तो यहाँ पर हमें जो कि इसको सेम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस को बराबर सेलिंग प्राइस जो कि बराबर है, तो यहाँ इनको सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 का, तो यहाँ 3 का, तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करना अनिवार्य है ताकि हमारा रेशियो इक्वल। फिर यहाँ पर भी यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस को बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ तो इस साइड भी 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5 तिया 15 और 15, ये हो जाएगा 30। फिर 4 तिया 12 और 5 चौका 20, 12 और 20 यहाँ से आ जाएगा 32, यानी 32 से ये हो रहा है 30, 32 से 30 हो रहा है, यानी 2 का यहाँ पर लॉस हो रहा है। 2 का यहाँ से 2 रेशियो का लॉस हो रहा है, तो 2 रेशियो का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर कहा गया है, यदि व्यक्ति दो वस्तुओं को 250 रुपये प्रत्येक के हिसाब से बेचता है, प्रत्येक के हिसाब से, यानी इस 30 को बराबर कर लूँगी 250 के, 250 के बराबर कर लूँगी। शून्य से शून्य चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 250। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉफिट का भी है और ये लॉस का भी है, यहाँ दोनों का आ गया है। और यहाँ प्रत्येक पर, यहाँ यानी सिंगल का सिर्फ एक का ही दे रखा है। जब यहाँ दोनों का है, प्रॉफिट और लॉस का दोनों का रेशियो यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 225 को 225 एक बार और 225 प्लस 225 कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 500। अब इसको बराबर कर सकते हैं 30 रेशियो के, क्योंकि यहाँ दोनों रेशियो का सम आया है 30। तो यहाँ पर भी 225 प्लस 225,
यहाँ से आ जाएगा 500। अब 500 को बराबर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों का समय है तो यहाँ पर भी दोनों का सम आना चाहिए। शून्य से शून्य चला जाएगा, यानी ये हो रहा है 50/3। 50/3 यहाँ से आ गया, 50/3 आ गया। और यहाँ पर ये एक रेशियो का है, 1 रेशियो का मान जो कि 50/3 है। तो हम इस 2 के बराबर कर लेंगे, इस 2 रेशियो के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से 2 रेशियो बराबर हो जाएगा, 2 रेशियो बराबर हो जाएगा यहाँ पर 50/3 कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 50 दूनी के 100, तो 100/3, 50/3 यानी 100/3 आ जाएगा। तो 100/3 को जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ये फ्रैक्शन में है और यहाँ पर दशमलव में दे रखा है, तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 33.33। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 33.33 का। यहाँ पर दो ऑप्शन है, लेकिन यहाँ लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ लॉस कहा गया है, लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, जब एक वस्तु को 531 रुपये में बेचा जाता है तो 18% का लाभ होता है। यदि इसे 486 रुपये में बेचा जाता है तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 18% यानी 18%, इस 18% को सबसे पहले फ्रैक्शन में परसेंटेज है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 18 बटा कर देंगे 100 करेंगे तो ये चला जाएगा 9 दूनी 18, 2 से और 50 दूनी के 100, यानी ये हो रहा है 50 से लाभ हो रहा है। तो इस 50 रेशियो पर 9 का लाभ हो रहा है, तो ये 50 रेशियो से ये हो जाएगा 59 रेशियो। 59 रेशियो हो गया। अब इस 59 को मैं बराबर कर लूँगी। कहा गया है एक वस्तु को 531 में बेचा जाता है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस का और ये रेशियो हो गया सेलिंग प्राइस का। इस 59 को मैं बराबर कर लूँगी 531 के। 531 के बराबर करूँगी 59 से चला जाएगा ये 9 बार में चला जाएगा, यानी 9 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से एक रेशियो का मान आ गया 9, एक रेशियो का मान आ गया 9। यहाँ पर इस कॉस्ट प्राइस में 9 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, 9 का मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 450 आ जाएगा। 9 × 5 = 45 और एक 0, 450 आ जाएगा। तो 450 जो कि ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, और इसे 486 रुपये में बेचा जाता है। अब इससे तुलना करना है तो यहाँ देखते हैं, यहाँ आ जाएगा कॉस्ट प्राइस का और यहाँ सेलिंग प्राइस का। कॉस्ट प्राइस 450 है और 446 जो कि सेलिंग प्राइस है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 8 में से 5 जाएगा 3, 36 आ रहा है। वो भी 450 के रेस्पेक्ट में गुना हो जाएगा 100 का, 450 के रेस्पेक्ट में गुना 100 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो ये 9 चौका 36 4 बार में चला जाएगा और 9 पचे 45 5 बार में चला जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। लेकिन एक 0 है तो 0 रहेगा और यहाँ जो है ये 100 है, इस तो 50 से 100 2 बार में चला जाएगा। 4 और 2 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8%। ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो कि सेलिंग प्राइस से कम है। तो यानी यहाँ पर सेलिंग प्राइस अधिक है और 36 रेशियो का डिफरेंस है, 36 रेशियो अधिक है। तो यहाँ पर हो रहा है 4 × 2 8 का प्रॉफिट। तो 8 का प्रॉफिट हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 8/10/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है यदि वस्तु के विक्रय मूल्य
दोनों में 200 रुपये की वृद्धि की जाती है तो लाभ प्रतिशत 20% हो जाता है। लाभ जो कि 20% हो जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 8/10/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 25% का लाभ यानी 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये होता है 1/4। 1/4 होता है, ये हो जाएगा 4 से प्रॉफिट हो रहा है तो 4 से 5 रेशियो हो जाएगा। और यहाँ पर हो रहा है 20%। 20% 1/5 होता है तो 1/5 हो जाएगा यानी 5 से 6। यहाँ पर भी लाभ हो रहा है तो 5 से ये रेशियो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से चेक करेंगे, दोनों को बेचा जाता है तो वृद्धि हो रहा है यहाँ पर 1 का, ये 5 से 6 हो रहा है, 1 का वृद्धि, 1 रेशियो का वृद्धि हो रहा है। तो इस वृद्धि को मैं बराबर कर लूँगी 200 रुपये की, क्योंकि कहा गया है दोनों पर 200 रुपये की वृद्धि की जा रही है। तो पहला और दूसरा दोनों पर तो 1 रेशियो बराबर 200 आ गया। 200 आ गया। कहा गया है वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य जो कि ये हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य 4 है। इस 4 में 200 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, 200 का मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 800। 800 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 800 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बेहद ही खूबसूरत भी है ये क्वेश्चन। एक वस्तु के क्रय मूल्य में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। तीसरे वर्ष के अंत में और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत के बीच का अंतर 324 रुपये है। दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत क्या होगी? ये MTS 8/10/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर 20% की वृद्धि यानी 1/5 हो रहा है। इस 5 रेशियो पर 1 की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है यानी 5 से ये रेशियो 6 हो जाएगा, 5 रेशियो से ये 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 से 6। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का निकालना है तो ये पहले वर्ष का हो गया, ये दूसरे वर्ष का हो गया, फिर 5 से 6, थोड़ा सा मैं इसको, ये 5 से 6 हो गया पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का फिर 5 से 6 हो गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 से 6 तीसरे वर्ष का, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 से 6 चौथे वर्ष का। कहा गया है तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का यहाँ पर आएगा, कहीं यहाँ पर आ जाएगा तो 6 का क्यूब, यहाँ पर 6 × 6, 6 का क्यूब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 216 और 5 यहाँ से आ जाएगा 125, 5 का क्यूब करेंगे 125, फिर यहाँ इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन सभी का, यानी इन सभी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ 5 दो बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पर 3 बार, तो चौथे वर्ष ये हो जाएगा चौथे वर्ष ये हो जाएगा 625। जब यहाँ 625 है तो हमें, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 216 × 6 कर लेंगे, 216 × 6 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 36 और 26, ये हो जाएगा 100। तो यहाँ आ रहा है 1296 और यहाँ 625 है। जब यहाँ 625 है तो यहाँ पर भी 625 बनाना होगा, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करके 625 बनाएंगे, तो यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 36 और यहाँ आ जाएगा 25। तो इन सभी को सेम करना होगा हमें, तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर मैं 25 का मल्टीप्लाई करूँगी 625 बनाने के लिए, यहाँ 25 का मल्टीप्लाई करना होगा सबसे पहले, तो यहाँ पर भी इस साइड भी 25 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो और यहाँ पर सिर्फ यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें जब इस साइड 5 का मल्टीप्लाई किए हैं 625 बनाने के लिए, तो यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई करना अनिवार्य है। यहाँ पर तो 625 बनाने के लिए, लेकिन यहाँ 5 का, तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से अब मल्टीप्लाई करने के बाद 216 × 5 ये हो जाएगा 1080। 1080 कहा गया है तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर, तीसरे और चौथे वर्ष का डिफरेंस पूछा गया है। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 216, डिफरेंस जो कि 216 आ जाएगा। इस 216 को मैं बराबर कर लूँगी 324 का, क्योंकि 324 के
क्योंकि 324 के बराबर अंतर ही तीसरे और चौथे वर्ष की वस्तुओं की कीमत के बीच का अंतर है 324। अब इसको काट लेंगे, ये चला जाएगा 18 से और ये 12 से, फिर यहाँ पर ये चला जाएगा 6 दूनी 12, 2 से चला जाएगा 6 से चला जाएगा 2 बार में, और ये 3 से चला जाएगा 6 3 18, यानी एक रेशियो बराबर आ जाएगा। यहाँ से एक रेशियो बराबर आ जाएगा 3/2, यानी 3/2 आ जाएगा। यहाँ से एक रेशियो का मान 3/2 आ गया। कहा गया है दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत क्या है, तो दूसरा वर्ष यही है, यहाँ पर आ जाएगा दूसरा वर्ष। तो दूसरे वर्ष के अंत वाला ये है, ये तो होता है, यहाँ आता है जो ये इनिशियल रेशियो होता है, इनिशियल यानी प्रारंभिक रेशियो, और ये होता है अंतिम यानी फाइनल रेशियो। तो ये यहाँ जो आता है इस साइड ये फाइनल रेशियो होता है, और इसी के बराबर हमें करना होगा। तो यहाँ पर 36 दे रखा है, 36 × 25, और इसका कर लेंगे हम 36 × 25 गुना कर लेंगे। यहाँ एक रेशियो का मान है 3/2, तो 3/2 कर लेंगे। 3/2 करेंगे, ये 18 दूनी के 36, 18 से चला जाएगा, यानी ये हो रहा है 18 × 25 × 3, 18 × 25 × 3, यहाँ से आ जाएगा इन सभी का 18 3 54, ये हो जाएगा 54, और 25 को लिखूँगी 50/2 लिख दूँगी ताकि मल्टीप्लाई करना आसान बन जाए। ये 54 हो जाएगा, और गुना हो जाएगा 25 को 50/2 लिख दूँगी। फिर ये 2 से 54 जो कि चला जाएगा 27 दूनी के 54, 27 बार में, तो ये हो जाएगा यहाँ से 27 इंटू यहाँ कर लेंगे 27 × 5, सिर्फ बचा यहाँ पर 50, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँगी। यहाँ देखिएगा 27 यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँगी 27 × 50, तो यहाँ से 27 5 होता है 135, 135 होता है 135, लेकिन एक ज़ीरो है तो यहाँ पर एक ज़ीरो लग जाएगा, यानी 1350 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चन है, और डेफिनेटली ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। गाइज, आज का ये सेशन यदि आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस सेशन को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के बीच अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इस क्लास की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।